हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए ख़त्म किया था। आज शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन बी ऑफ आवर प्री बोर्ड पेपर 2024। ओके, अभी तक भी आप अगर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत कीजिए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक भी पढ़ नहीं पाए हैं तो उनके लिए भी एक खुशखबर है कि इन वीडियोस की हेल्प से अगर आप बिल्कुल ध्यान से इनको कर लेते हैं और तो वो बच्चे भी पास हो सकते हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। इस वीडियो में और आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, चार चार नंबर के और छः छः नंबर के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे द्वारा करवाया हुआ काम अगर आप पूरी कंसंट्रेशन से कर लेते हैं, पूरी डेडिकेशन कमिटमेंट से कर लेते हैं तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सेक्शन बी में सी द स्टेटमेंट ऑन दिस माय स्क्रीन। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड -6, 7। तो ये हमें एक लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2, -3, -6 एंड 7। ठीक, तो हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं इसी लाइन के ऊपर x और y। नाउ दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज p। अब a, b, p जो हैं, these points are on a line। ठीक है, that is कोलिनियर। और अगर अब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया क्या होगा फिर? एरिया ऑफ ए बी पी ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? एक लाइन के ऊपर ट्रायंगल बन नहीं सकती तो एरिया भी कितना होगा फिर? 0, राइट। और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं? सी द फर्स्ट पॉइंट, यू हैव 2, -3 हेयर। ठीक है, second point is -6 and 7, and third point as we are considering as xy 1, 1, 1. Now calculate this determinant. You will find the equation of the line which passing through these points. तो R1 से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 as it is, 7 - y plus 3 as it is, okay, -6 -x plus 1 -6y -7x, and this is equal to 0. Now solve this equation. तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे you will get 10x plus 8y plus 4 is equal to 0. Take out 2 as common. 5x plus 4y plus 2 is equal to 0. So this is a required equation of the line that passes through these 2 points. अब इन दो पॉइंट्स को आप चेक करके देख लो, इनमें आप पुट करो 2 -3 यानी कि x की जगह पर 2 और y की जगह पर -3 पुट करेंगे तो ये चेक हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा। So 5, 2 plus 4 -3 plus 2, okay, 10 -12 plus 2, तो 12 2 10 और 2 12 और -12 will be equal to 0। तो ये पॉइंट इसमें से पास कर रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट को भी चेक करके देख लो, ये भी इस लाइन में से पास करेगा। So this is the required equation of the line which he is asking you to find out. Okay, now let's start with another question. आपको ये इक्वेशन गिवन है, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब -3x स्क्वायर -12x प्लस 15। ठीक है, यहां आपको fx की वैल्यू दे दी उसने। अब वो कह रहा है कि इंटरवल्स पता करो जिसमें ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लग जाएं। फाइंड द इंटरवल्स in which the function increases or decreases. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सीधा स्टेटमेंट ऑन माई बोर्ड हेयर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश एक्स
दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x, यही बना हमारे पास। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती ले रहे हैं हम लोग, माइनस 12x आएगा और प्लस 15, तो यहाँ आएगा माइनस 12। ओके, 6 विल बी कॉमन आउट, सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। जब हम लोग इसके फैक्टर करेंगे देन यू विल गेट द दीज टू फैक्टर्स एज 6 एज इट इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। 6 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, माइनस 12 की जगह पर यहाँ 2 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स डैश एंड माइनस 2। सो ये दो फैक्टर बन गए हमारे पास, f डैश ऑफ x। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले जीरो करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या बनता है। तो जब मैंने इसको जीरो किया तो x विल गिव यू हियर, दिस इक्वेशन विल गिव यू टू वैल्यूज -1 एंड +2। तो अब -1 और इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में देखते हैं हम लोग, इन दो पॉइंट्स को भी ले लेते हैं। दिस इज -1 एंड दिस इज +2। सो वी हैव 3 इंटरवल्स हेयर, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू +2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए हैं, राइट। अब इन तीनों के ऊपर हम लोग चेक करेंगे फ्रॉम आवर इक्वेशन नंबर 1 कि वो इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फिर आपको याद होना चाहिए कि अगर सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब चलते हैं निकाल के देखते हैं इस इंटरवल में। अब ये माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में देखो, यहां सारे ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल में जो भी आप पॉइंट्स लेंगे सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। अब यहां पुट करके देखो आप जरा। ठीक है, तो यहां f डैश x को हम लोग चेक कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में। यहां पुट करो, माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में x वैल्यू ले रहा है, तो x जो भी वैल्यू लेगा नेगेटिव वैल्यू लेगा, राइट। यहां जो वैल्यू लेगा वो भी नेगेटिव लेगा, नेगेटिव नेगेटिव, और यहां जो ले रहे हैं कितना आएगा, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है वो भी नेगेटिव और सेकंड वाला जो ब्रैकेट है वो भी नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आएगा कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1। सेकंड चेक करके देखते हैं हम, -1 और 2 के बीच में, -1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, लेकिन इनके बीच वाले पॉइंट्स हैं क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है। x की वैल्यू -1 भी नहीं लेनी और 2 भी नहीं लेनी है, इन बिटवीन द पॉइंट्स लेने हैं। तो मैं तो चलो आपको पेपर करवा रहे हैं, हम लोग जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोगों ने चैप्टर किया था उस समय मैंने आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हम लोग को कैसे चेक करना है। वन मोर पॉइंट, मैं इस जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के जो मेरे वीडियोस हैं उनके लिंक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, बस इतना अभी नहीं भूलना, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, लाइक भी दे दो इस बात के लिए, ताकि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ इस सब एज ए क्लासरूम टीचिंग के तौर के ऊपर, तो वो बाकी बच्चों को भी आप हेल्प करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लिंक आप शेयर करो ताकि उन बच्चों तक भी ये फ़ायदा पहुँच पाए, राइट। तो -1 और 2 में चलते हैं। तो -1 और 2 इंटरवल में जब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 से कम वाली वैल्यू यहाँ आ रही है। अगर माइनस से कम वाली वैल्यू यहाँ आएगी तो जैसे -1 है, इससे आगे में जा रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, -0.9 पुट कर रहे हैं, तो -0.9 इज लेस देन 1। तो जब उसको जोड़ेंगे 1 में जोड़ेंगे -1.8 -0.7 -0.6, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो 1 से छोटी हैं। तो यानी कि फर्स्ट जो ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। और सेकंड ब्रैकेट का देखो सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं और प्लस भी ले रहे हैं बीच में, तो ये आगे भी जा रही हैं, है ना। 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है और 2 से कम यानी कि 1.9, ध्यान से समझो इस बात को, 1.9 तक।
इसका मतलब क्या होएगा, ये नेगेटिव वैल्यूज अगर हम लोग यहां पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गया, और फिर 0 पुट कर रहे हैं तब भी नेगेटिव हो गया, 1 पुट किया तब भी नेगेटिव हो गया, और 1.999 तक पुट करेंगे तो 2 तो बड़ा ही है ना, उसमें से माइनस कर रहे हैं उसको तब भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो फिर पहली ब्रैकेट पॉजिटिव और दूसरी ब्रैकेट नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव मींस लेस देन 0। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या होएगा, इंप्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to 2। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 2 to इन्फिनिटी में, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 2 से आगे लेना है, 2 से आगे मींस 2.1 या 2.01 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है हम लोगों ने। ओके, तो f' फिर चेक करते हैं, 2 से आगे जा रहे हैं, पॉजिटिव है तो ये तो ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगी, तो फर्स्ट ब्रैकेट इज पॉजिटिव। सेकंड ब्रैकेट चेक करो, 2.1 ले रहे हैं है ना, 2 से बड़ा हो गया ना 2.1, तो पॉजिटिव ही आएगा यहाँ, ये भी पॉजिटिव हो गया फिर, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। अब इसका आंसर जो है वो आप कंबाइन कर दीजिए, तो कंबाइन आंसर में क्या बनेगा फिर, ये कंबाइन आंसर में ये बन रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यस, कैन यू टेल मी, कंबाइन करके बताओ फिर इस इंटरवल में। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, पहले किसमें था, इसमें -∞ to -1 और यूनियन ऑफ द सेकेंड इंटरवल जिसमें ये इंक्रीजिंग आया है 2 to इन्फिनिटी में। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें आ रहा है, डिक्रीजिंग इन ये बीच वाले में -1 to 2। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आया इस सेकंड क्वेश्चन का, जो हमारे पास इसमें सीरियल नंबर हम लोगों ने डाला था। द क्वेश्चन नंबर इज 5th। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। ओके, सी द स्टेटमेंट। I is dx over 1 plus cos of x, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकालना है। फटाफट से देखो, इसको टाइम ज्यादा ना लगाएं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से ही टाइम लगाओ। देखो एक बात और ध्यान रखो कि मैं तो आपको समझा रहा हूं, तो समझाने में तो भैया थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपका ज्यादा टाइम जो है ना इसमें वेस्ट ना हो। फटाफट से क्वेश्चन कर लो, है ना। तो यहां क्या आएगा, dx और 1 प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग पुट कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर x/2। मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं, मैं फार्मूला ये लगा रहा हूं cos ऑफ 2 थीटा का। तो cos ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 तरह के फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हैं, ये बीच वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, ये आ गई ये वाली 1 प्लस कॉस थीटा। इस -1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया ना, तो ये डबल होता है, तो यहां डबल होएगा तो यहां फिर हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। अब दिस इज 1/2 कॉस स्क्वायर को नोमरेटर में ले जाएंगे तो उसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2। सीकेंट स्क्वायर x/2 का डायरेक्ट निकालो फटाफट इंटीग्रेशन, दैट इज टेंजेंट ऑफ x/2 ओवर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 will get cancelled and you will get the answer as tangent of x/2 plus constant of integration. So this is your question number 6th. 6th क्वेश्चन का जो और पार्ट है वो हमारे पास है 1 to 4 1 over x square plus 2x plus 3 dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल में से उसने आपको क्वेश्चन दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते होते हैं, x का जो कोफिशिएंट है सबसे पहले उसका हाफ करो,
फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उतना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 1, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उतना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 एज इट इज dx। ये और ये मैं ले लेता हूं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, प्लस 2, तो 2 को ले ले आप 2 अंडर रूट बाई 2, 2 अंडर रूट स्क्वायर, ये ले लो आप। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही बन गया ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, और यहां आ गया 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। यहां लगाओ इसको अब, तो यहां क्या बनेगा फिर 1/4, तो इसका लिमिट लेनी है हम लोगों को, यहां आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1, क्योंकि x की जगह पे x प्लस 1 है और a की जगह पे 2 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट से डिवाइड कर दो आप। यहां क्या आएगा 1 2 4, हम लोग लिमिट ले रहे हैं 1/2 अंडर रूट एज इट इज, 4 पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 प्लस 1 5/2 अंडर रूट माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/2 अंडर द रूट, राइट। इसके ऊपर एक फार्मूला भी लग जाएगा डायरेक्ट, 1/2 अंडर रूट एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, या टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, तो ये जगह 2 जस्ट, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2 एज इट इज, 1/2 अंडर रूट एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, ठीक है। अभी तो डिनोमिनेटर भी है, और 1 प्लस 5 ये हो गया 6, ठीक है। इसको फिर से और सॉल्व करते हैं, अभी चलेगा ये क्वेश्चन। तो 1/2 अंडर रूट एज इट इज, यहां आया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/2 से ये कैंसिल होगा, ठीक है, 3/6 से, तो नीचे आ जाएगा फिर ये 1/2 इंटू 2 अंडर द रूट प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया इसमें, इतना ही आंसर बना, अब इससे आगे तो कुछ जा नहीं सकता, सो यहीं आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। सो दिस इज योर ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ योर 6th क्वेश्चन इन सेक्शन बी। क्वेश्चन 7 देखते हैं बच्चों, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। यू हैव गिवन, सी द स्टेटमेंट, y square over 25 x square over 25 plus y square over 16, this is equal to 1। so मेजर एक्सिस जो है इसका वो 25 है, ठीक है। 5 और 5 10 बनेगा मेजर एक्सिस, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर चाहिए हमें यहाँ पे। तो थोड़ा सा फटाफट हम लोग एलिप्स का एक बार फिगर बना लेते हैं यहाँ, कि इसमें एलिप्स कैसे बनेगी आपके पास, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, x माइनस 1, y over y minus 1, so this is the origin here, okay, this is 5, here you have 5 because we have 5 square, और यहाँ 16 है तो 4 square होगा 4, and here तो ये है माइनर एक्सिस हमारे पास, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो you have this ellipse a square, x square over a square, y square over b square, so over a is 5 and b is 4, right। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अरे भाई एरिया निकालने का मतलब है अब ये सारी एलिप्स का एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ये वाली सारी एलिप्स, ठीक है।
तो ये वाली सारी एलिप्स का मतलब है इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो एक क्वाड्रेंट का अगर हम लोग एरिया निकाल लें तो ठीक है, ये वाला एरिया निकाल लो आप ओनली, ये वाला, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सारा इक्वल हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स एंड 4 टाइम्स। ठीक है, एंड x वेरीज फ्रॉम a टू b। तो सबसे पहले तो वो लिमिट्स भी निकालनी पड़ेंगी और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो इसको सॉल्व करते हैं जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां y को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बना। अब मैं इसमें से एक तो पहले निकाल देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में जो y की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं लेंगे फिर। ठीक है, यहां मैं नेगेटिव खत्म कर रहा हूं और लिखूंगा क्या, बिकॉज आई एम टेकिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तभी मैं वैल्यू इसकी पॉजिटिव ले रहा हूं, y की वैल्यू। सेकेंडली फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो टोटल एलिप्स का एरिया आ जाएगा फिर। तो पुट कर दो फटाफट से इसमें 4 एज इट इज, और 4/5 तो यहां पुट करना है ना हमें, तो उसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इनसाइड द इंटीग्रेशन यू हैव 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बनेगी आपके पास। और लिमिट्स काउंट करते हैं। अब देखो भाई, लिमिट की बात चलती है, लिमिट कैसे वेरी करेंगे। अब जरा यहां आ जाओ, लिमिट हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, इस एरिया को यहां से लेके यहां तक आप वेरी कर लो, ताकि सारा एरिया जो है वो ट्रेवर्स्ड हो जाए यहां से लेके यहां तक। तो जब इस लाइन से हम लोग देखेंगे तो वहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0, और यहां तक पहुंचते पहुंचते x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो हाउ x वेरीज फ्रॉम 0 to 5। और 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भाई चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दो जरा एक बार। आप कहो सर मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं करता, तो क्या करेंगे फिर, आपने अगर पूरी एलिप्स में y की वैल्यू निकालनी है तो क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे इसका ना, 4/5। तो लिमिट्स में y की वैल्यू चाहे यही ले लो आप, सेम ले लो, लेकिन लिमिट्स में आपको वेरी करना पड़ेगा। अब लिमिट्स कैसे वेरी करेंगे, आप ध्यान से देखो, लिमिट्स ऐसे वेरी करेंगी, फिर यहां से चलेंगे और पूरी एलिप्स को ट्रेवर्स करेंगे। उस समय x की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, -5 to 5। अब कैसे वेरी कर रही है, 0 to 5। बोलो, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जो है हम लोग इसमें फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया 16/5 एज इट इज, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। ये आएगा आपके पास x इंटू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस a स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर बाय 2, और यहां आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय 5, राइट। ये फार्मूला कौन सा लगा, जरा याद कीजिए, और लिमिट्स आएगी 0 to 5। फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा फार्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx, दिस इज इक्वल टू x इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब यहां तो डेफिनेट इंटीग्रल है, इस करके हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं इसकी लिमिट्स पुट कर रहा हूं भाई, लिमिट्स पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें बनेगा जब हम लोग लिमिट्स पुट कर लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट, यू विल गेट 0 प्लस
5 स्क्वायर का मतलब है 25/2, यहाँ 5 पुट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, और जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 नीचे से यहाँ से कट गया, 5 यहाँ से कटेगा, ठीक है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 20π। तो अब अगर इसको हम लोगों ने चेक करना हो तो आपको एलिप्स का एरिया का फार्मूला पता है आपको? ये वाली एलिप्स हो तो उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई इंटू मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस। तो यहां ए की वैल्यू कितनी थी? 5, और बी की वैल्यू, माइनर एक्सिस की वैल्यू कितनी थी? 4। तो कितना बनेगा? 20π। तो ये था हमारा 20π, राइट। तो ये था इंटीग्रेशन का तरीका। ये है डायरेक्ट तरीका जो हम लोग अपनी 10th क्लास और 11th क्लास में हम लोगों ने सीखा कि आप लोग डायरेक्ट भी मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे एरिया है ना, अगर वो सर्कल है, ये तो एलिप्स था ना, तो एलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस अलग अलग होते हैं। अगर ये सर्कल हो तो सेम होता है ना, फिर तो वो उसका क्या फार्मूला होता है? πa², ठीक है ना। यहाँ डिफरेंट है तो πa भी हो जाता है, ठीक। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उसके भी आपके पास 2 पार्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है ना इस सेक्शन में, सेक्शन बी में, इसमें आपको 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस होती है, इंटरनल ऑप्शंस होते हैं कि आप ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आपको मेरे बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। चलते हैं अब 8th क्वेश्चन की ओर, सीधा स्टेटमेंट फॉर दैट। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट जरा आप नोट करिए। प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, a प्लस b मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस। अब इस इनइक्वालिटी का नाम भी वो पूछ रहा है। सो द नेम ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड यू हैव टू प्रूव दिस। दिस इज योर 8th क्वेश्चन। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ये आपको प्रूव करना है a प्लस b मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू a वेक्टर मॉडुलस प्लस b वेक्टर मॉडुलस, ठीक है। ये बात हमें प्रूव करनी है। चलिए फिर अब शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप यहाँ मान लीजिए कि a वेक्टर मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 0 और b वेक्टर मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने अज्यूम किया, ठीक है, क्योंकि अगर ये वेक्टर मॉडुलस के 0 आ जाएं तो वो इनइक्वालिटी जो होगी वो ट्रिवियली होल्ड्स करेगी, ठीक। तो हमें तो वो चाहिए कि जिसमें दोनों वेक्टर नॉन जीरो हों। अब स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ। तो a प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर अगर हम लोग लेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू द वेक्टर्स स्क्वायर। तो वेक्टर के स्क्वायर के बराबर उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब हम लोग इसको यूज करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। तो a वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होएगा? डॉट प्रोडक्ट प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट b, ठीक है। ये बात भी आपको पता होगी, है ना। हम लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट फटाफट से मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया। अब a डॉट a का मतलब क्या होता है? a वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। आप लोग थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं ना, a प्लस b डॉट a प्लस b। तो 2 वेक्टर्स की आप डॉट प्रोडक्ट कर दो। थोड़ा सा मैंने इसमें ना स्टेप्स बचा दिए हैं। मैंने क्या किया? फटाफट से बस इन वेक्टर्स को नंबर मानते हुए स्क्वायर खोल दिया बस इसका मैंने। तो वो कर सकते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता, है ना। तो हम वैसे अगर इसको थोड़ा लंबा करके देखें, थोड़ा लंबे स्टेप्स अगर इससे बढ़ाएं तो हम लोग क्या करेंगे? 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग। तो a डॉट a ये आ गया, b डॉट b ये आ गया, फिर a डॉट b और b डॉट a, वो क्या होता है आपस में? डॉट प्रोडक्ट बराबर होती है ना, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये होता है ना कम्यूटेटिविटी, राइट। तो वो मैंने लगा दी। अब a डॉट a का मतलब है a वेक्टर स्क्वायर, ये एज इट इज। इसका मतलब क्या होएगा? b वेक्टर स्क्वायर। अब यहां क्या मतलब बनेगा? यहां मतलब बनेगा जो हम लोग अभी निकाल के ले आए हैं, है ना। अब एक बात और यहां ध्यान रखिए, इसको क्यों हम लोगों ने इसको क्या करना है? मॉडुलस में लेके आना है, ठीक है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू इट्स मॉडुलस, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वो हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं बिकॉज x इज लेस देन और इक्वल टू इट्स मॉडुलस, राइट। तो बस यहां लगा दो फिर।
तो यहाँ ए वेक्टर का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू इट्स मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस, ठीक है। और या चाहो तो आप पहले तो इसका ऐसा कर लो, है ना, अगर हम लोग ए डॉट बी का मॉडुलस लेंगे, यहां बता रहा हूं कि जब हम लोगों ने ये फार्मूला इसके ऊपर लगाया, यहां आप बिकॉज करके बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मॉडुलस और बी वेक्टर मॉडुलस दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहां क्या आएगा, प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, और अब ये क्या फार्मूला बन गया, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का होल स्क्वायर। यहां से अब क्या बना, इंप्लाइज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस बी मॉडुलस होल स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर रूट। तो यहां फिर क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी वेक्टर मॉडुलस इज लेस देन ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज कॉल्ड आंसर, मीन्स आई मीन टू से कि ये यहां प्रूफ हो गया जो वो कह रहा था प्रूफ करने को। बोलो, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्शन ऑफ 3i माइनस जे प्लस 5k ऑन 8i प्लस 3j प्लस 2k, इसकी प्रोजेक्शन हम लोगों ने निकालनी है। 8th का जो आपके पास ऑप्शनल पार्ट है, मान लेते हैं कि जो सीधा स्टेटमेंट, उसमें हम लोग फर्स्ट वेक्टर जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है उसको ए वेक्टर मानते हैं, और जिसके ऊपर निकालनी है ऑन दिस वेक्टर, सेकंड वेक्टर को हम लोग 8i 3j प्लस 2k को बी वेक्टर मान लेते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज गिवन बाय ए डॉट बी, जिसके ऊपर निकालनी है ऑन बी, उसी का यूनिट वेक्टर नीचे, ठीक है, मॉडुलस निकालना है उसका, राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है, इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट ए, डायरेक्ट निकाल रहा हूं फटाफट से। 24 माइनस 3 प्लस 10, बी का मॉडुलस निकाल लो, 64 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है, इसका मॉडुलस निकाल दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। 34 में से 3 जाएंगे तो 31, ठीक है, यहां हो जाएगा 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा 77, 77, बस ये आंसर आ गया। रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सो ये मैंने सेक्शन बी खत्म किया आज इस वीडियो में। सेक्शन सी में आपको 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जाते जाते एक बार फिर मैं आपको याद करवाऊंगा, जितना ज़्यादा आप ये दूसरे बच्चों के साथ में भी आप इस चैनल में दिखाए गए मटेरियल को आप शेयर करेंगे, तो जिन बच्चों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जिन बच्चों के आपकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही, उनको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा लाइक्स करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, YouTube भी ज़रूरतमंदों को उतना ज़्यादा ये चैनल जो है, इस चैनल के जो मटीरियल है, इस चैनल के जो लेक्चर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सजेस्ट करें, तो उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। आपके लाइक्स किसी को दान देने में हेल्प करते हैं, तो देखिए विद्या का दान है, जैसा मैं दे रहा हूँ, मेरे साथ में इस मिशन में आप शामिल रहिए और लोगों को विद्या का दान देने में हेल्प करिए। ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम।